नमस्कार दोस्तों, नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे गार्डन का कुछ अपडेट दिखा रहा हूं। शुरुआत कर रहा हूं इन गुलदाउदी के सुंदर सुंदर फूलों से। देखिए, इस समय मेरे गार्डन में अधिक फूल तो नहीं खिले हुए हैं, मगर गुलदाउदी के फूलों ने मेरे गार्डन में बहार ला रखी है। देखिए दोस्तों, कई कलर के मेरे पास गुलदाउदी के पौधे हैं और इनमें बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग हो रही है। मैं अपने गार्डन में ऐसे ही पौधे लगाना पसंद करता हूं जिनकी अधिक केयर नहीं करनी पड़ती। एक बार जब हम ये पौधे लगा लेंगे तो इन पौधों के नीचे से नए नए पौधे भी निकलते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, गुलदाउदी के पौधों के नीचे नए नए पौधे निकल रहे हैं। इस प्रकार इनको अलग करके अलग जगह लगाया जा सकता है। और ये देखिए, एक ये पौधा है जिसको हम गैलार्डिया के नाम से जानते हैं। ये पौधा भी मेरे गार्डन में बहुत फैल गया है। एलोवेरा के पौधों में फ्लावरिंग स्टेम निकली हुई है और मेरे गार्डन में गिलोय की बेल भी बहुत फैल गई है। अब मैं आपको ये जो बेल दिखा रहा हूँ, इस बेल की गर्मी के मौसम में अच्छी ग्रोथ होती है। अब इस समय इसके पत्ते गिर रहे हैं और ये पत्ते देखिए पीले भी हो गए हैं। इस बेल को राखी बेल के नाम से जाना जाता है, जिसको हम पैशन फ्लावर भी बोलते हैं। गिलार्डिया के ये पौधे देखिए अपने आप ही उगते रहते हैं। गुड़हल की मैंने कटिंग लगाई थी। ये देखिए दोस्तों, सभी कटिंग सक्सेस हो गई हैं और अब मैंने इनको नीचे ज़मीन में लगा दिया है। 5-6 कटिंग मैंने लगाई थी और वो सभी कटिंग लग गई हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है। गुड़हल का पौधा भी एक ऐसा ही पौधा होता है जो कटिंग से आसानी से लग जाता है। स्नेक प्लांट और अगेव के पौधे देखिए दोस्तों, स्नेक प्लांट का ये पौधा मैंने एक ही पत्ते से तैयार किया है और अगेव का पौधा मैंने छोटा सा लगाया था और अब देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये देखिए दोस्तों, तुलसी का पौधा सूख गया है, अब इसके बीज बिखर जाएंगे। और ये है एग्जोरा का प्लांट। एग्जोरा के पत्ते अब पीले हो रहे हैं। ये गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग देते हैं। गर्मी के मौसम में आप इस पौधे की कटिंग भी लगा सकते हैं। सर्दी के मौसम में कढ़ी पत्ते का भी बुरा हाल हो जाता है। इस मौसम में इसके पत्ते पीले होकर गिरते रहते हैं और जब गर्म मौसम आएगा तो इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। मोगरा का पौधा भी सर्दी से बचने की कोशिश में अपनी ब्रांचेज को फैलाता रहता है। इसकी ब्रांचेज नीचे नीचे फैलती रहती हैं। ये देखिए फायर बुश का प्लांट, इसकी ग्रोथ अब भी हो रही है मगर इसके पत्ते लाल रंग के हो गए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो सर्दी में अपने पत्ते गिरा देते हैं और इनका बुरा हाल हो जाता है। ये प्लांट देखिए दोस्तों, ये है गलार्डिया का पौधा और इसमें अब भी फ्लोरिंग होती रहती है। अगेव के प्लांट तो रफ एंड टफ होते हैं। ये पौधा जब आप इसका लगा लोगे तो इसके नीचे से कई पौधे अपने आप ही बनते रहेंगे और आप उनको अलग करके लगा सकते हैं। तुलसी के पौधे तो मेरे गार्डन में उगते ही रहते हैं। बरसात के सीज़न में अपने आप ही बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, कुछ हरे भरे हैं, कुछ सूख रहे हैं। इस प्रकार ये मेरा गार्डन है। अब की बार गुलदाउदी में बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग हुई है और मैंने कई वैरायटीज़ लगा रखी हैं और एक पौधे के नीचे से साइड से बहुत सारे पौधे अपने आप ही उगते रहते हैं। इस प्रकार मैं इनके पौधों की संख्या बढ़ाता रहता हूँ। आप भी अपने गार्डन में गुलदाउदी के पौधे ज़रूर लगाएं। ये देखिए दोस्तों, चीकू के पौधे में अब इस समय बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही हैं। इसमें नई नई ब्रांचेज निकल रही हैं और ये पौधा घना बन गया है। जनवरी के महीने में पेडिलेंथस में इसके पत्ते पीले हो जाते हैं और ये सर्दी में डोरमेंसी में चला जाता है। ये देखिए,
किन्नू का पौधा भी सर्दी के मौसम में अपने पत्ते गिराना शुरू कर देता है और जो इसके पत्ते नहीं गिर रहे हैं वो धीरे धीरे पीले होकर गिरना शुरू कर रहे हैं। और जब मार्च अप्रैल का मौसम आएगा तब तक इसके सभी पत्ते गिर जाएंगे और फिर नए पत्ते निकल कर आएंगे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हमें सर्दी के मौसम में अंदर रखना पड़ता है, नहीं तो ये पौधे सूख जाते हैं। एग्लोनिमा और ये जो मनी ट्री का प्लांट है, ऐसे ही कुछ पौधे होते हैं जो अधिक सर्दी और अधिक गर्मी में सूख जाते हैं। इसी प्रकार अरेका पाम का पौधा भी हमें टोटली इंडोर रख देना चाहिए। जनवरी के महीने में मनी प्लांट का पौधा भी सूखने लगता है। हमें इनकी केयर के लिए इनको छायादार लोकेशन में या फिर किसी एक ऐसे कोने में रख देना है जहां ये पौधे सर्दी से बच पाएँ। ये देखिए, पुदीने का पौधा भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। यदि हम सर्दी के मौसम में इन पौधों की अच्छी केयर कर लेते हैं तो ये पौधे हमेशा हमारे गार्डन में बने रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस पौधे में कितनी अधिक फ्लावरिंग बर्ड्स निकली हुई हैं। ये हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है। मैंने इस पौधे में बनाना पील फर्टिलाइज़र डाला था और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट मिला है। ये देखिए दोस्तों, ये पाम की एक वैरायटी है जिसको हम चाइना पाम के नाम से जानते हैं। कलांचो के ये जो पौधे हैं, इन पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग होती है। ये हाइब्रिड कलांचो के पौधे हैं और कुछ फोलिएज प्लांट भी हैं जो अब सर्दी के मौसम में सूख रहे हैं। क्रोटन का पौधा भी सर्दी के मौसम में सूखने लगता है। हमें क्रोटन के पौधे की केयर के लिए भी इस पौधे को हमें अधिक से अधिक सनलाइट वाली लोकेशन में रखना है और सर्दी से बचा कर रखना है। एरोकेरिया का पौधा, जिसको हम क्रिसमस ट्री के नाम से जानते हैं, ये पौधा भी सर्दी में हल्का सा डोरमेंसी में चला जाता है। इसके पत्ते पीले होने लगते हैं। जब गर्मी का मौसम आएगा तो इस पौधे में फिर से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट की भी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। सर्दी के मौसम में ये सभी पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं और अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं। यदि हम इन पौधों को बचाना चाहते हैं तो आप इनको सर्दी से बचा के रखें। यदि हम अपने सभी पौधों को एक ग्रुप में रख देते हैं तो ये पौधे सर्दी से बच जाते हैं। इंडोर डेकोरेटिव प्लांट्स को सर्दी से बचाने के लिए आप इन पौधों में पानी कम डालिए और जहाँ तक हो सके इन पौधों को सनलाइट प्रोवाइड कराइए। जेड प्लांट की भी मेरे गार्डन में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी रेतीली है और रेतीली मिट्टी में जेड प्लांट की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। मैं इस पौधे को अधिक गर्मी और अधिक सर्दी से बचा कर रखता हूँ। आप देखिए इस पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। स्नेक प्लांट के भी मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे पौधे बना लिए हैं। 2-3 साल पहले मैं इनके केवल 2 पौधे लेकर आया था और 2 ही पौधों से देखिए 100 से भी ज़्यादा पौधे होने वाले हैं। आप भी इस प्रकार गार्डनिंग करते रहें और नए पौधे लगाते रहें। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको कटिंग से और डिवाइड करके आसानी से लगाया जा सकता है। इस प्रकार आप अपने गार्डन में पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार बहुत ही सुंदर फूल प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।